स्टार्ट करना है। हमने माइक्रो प्रोसेसर तक इसको कवर किया था, उसके बाद आज हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है मेन और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी सबको विजिबल है स्लाइड्स? जी बेटा, विजिबल हैं आप लोगों को? अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, मेन मेमोरी बेसिकली आपकी जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रैम को हम अपनी मेन मेमोरी कहते हैं। इस ये बेसिकली पार्ट है कंप्यूटर का जो कि स्टोर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि आपकी सीपीयू से हम कैरी करते हैं। रैम बेसिकली आपके सीपीयू इस वजह से यहाँ से हम फास्टली अपनी इंस्ट्रक्शंस को फैच कर सकते हैं। एक और चीज क्या होती है रैम के अंदर, एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रैम इज बेसिकली अ वोलेटाइल मेमोरी। इसके अंदर हम जब भी हमारे सिस्टम की पावर ऑफ होगी तो कंटेंट्स जो है रैम के, जो आपके कंटेंट्स रैम में है वो डिलीट हो जाएंगे, वो मेमोरी से ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, से types of RAM. There are two types of RAM. There are two types of RAM. DRAM. DRAM is basically आपके पास क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, ये भी बात प्लीज पहले ये देख लें, क्योंकि पोर्टल पे समटाइम जो है जल्दी ही कभी आपको कभी वॉइस का इशू हो जाता है, तो बेहतर है जितना ज्यादा हम इस पे अपना कवर कर सकते हैं आप ये देख लें, ठीक है। टाइप्स ऑफ रैम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और एसरैम हमारे पास स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसको जो है जब हम सिस्टम में इंप्लीमेंट करते हैं तो ये लार्ज स्पेस सिस्टम की जो है यूज करके यूटिलाइज होती है। इसको हमें डायनेमिक है तो इसको हमें रिफ्रेश भी करना पड़ता है, इसको फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश भी किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक्सेस मेमोरी है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली यूज करती है डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ये फास्ट है, एक्सपेंसिव है। इसके अलावा ये से यूज होती है सीपीयू की स्पीड के लिए। सीपीयू की स्पीड जो है वो केस स्पीड सेंसिटिव कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी बेसिकली होती है आपके पास एक मेमोरी हमारे पास होती है उसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी के हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, L1, L2, L3। जितना हमारे पास जो लेवल करीब होगा, मतलब L1 लेवल 1 का होगा, L2 जो है वो L1 के बाद आती है तो L1 से ज्यादा टाइम लेती है एक्सेस करने में, L3 जो है उससे भी ज्यादा। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरीज हैं और बेसिकली इसके अंदर जो हमने ये देखा था रैम जो है बेसिकली याद रखने वाली है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास वोलेटाइल होती है। ये बहुत मेजर इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको रोम से डिफरेंशिएट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी रेफर करती है स्टोरेज डिवाइसेस को, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है इसके पास 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव है लेकिन 16 गीगाबाइट रैम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर की जो रफली मेमोरी है वो 64 टाइम्स जो है वो ज्यादा है आपकी सेकेंडरी मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड भी कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड भी हम इसको कहते हैं। तो इन शॉर्ट मदरबोर्ड क्या है? मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, पीसीबी है, जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर में यूज होता है और एक्सपेंडेबल सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। स्लाइड नंबर 28 के ऊपर देखिए मदरबोर्ड के आपके पास डायग्राम है। इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट जो है स्लॉट्स हैं, different slots हैं, connectors हैं। It is basically a combination of multiple
जो है आप इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लॉट्स, मल्टीपल रूट्स, मल्टीपल इसमें आपके पास कनेक्टर्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये पूरे मदरबोर्ड की आपके पास एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है हमारे पास। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि ऑपरेट करती हैं आपके कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज के साथ, रैम के साथ और कैश मेमोरी के साथ। एग्जांपल जो है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के वो आपके पास है हार्ड ड्राइव्स है, हार्ड ड्राइव, वालेकुम सलाम हाजरा, हार्ड ड्राइव्स हैं, यूएसबी है, फ्लैश ड्राइव्स, टेप ड्राइव्स, और इसके अलावा जो आपके पास मीडिया इसके अंदर इंक्लूड होता है वो आपके पास रिकॉर्डेबल सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, फ्लॉपी डिस्क हैं, रिमूवेबल डिस्क हैं, और जिप ड्राइव्स हैं, जैस डिस्क हैं। तो ये तमाम आपके पास काइंड जो हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली एक्स्ट्रा आपके पास एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या है, आपके पास एक ऐसा मेन सर्किट बोर्ड है या एक ऐसा हमारे पास प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कि हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में यूज होता है, ये या फिर एक्सपेंडेबल सिस्टम है। मदरबोर्ड बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन of multiple slots. It is basically includes the CPU heating fencing. It includes CMOS backup battery. It includes connectors for integrated peripheral devices. Basically आपके पास ये एक ऐसा एक जो है बोर्ड है जो कि आपके पूरे के पूरे सिस्टम के कनेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपको हर तरह के कनेक्टर्स मिलेंगे, सॉकेट्स मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे, बसेस के पीसीआई स्लॉट्स मिलेंगी। आप अपने सिस्टम के साथ कोई चीज लगाते हैं, कोई डिवाइस अटैच करते हैं, तो बेसिकली वो कहाँ जाके वो उसकी स्लॉट्स कहाँ होती हैं, आपकी मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली क्या है, आपके पास टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। इसमें क्या है कि देखो रैम और उसके अलावा आपके पास कैश मेमोरी, या आपके पास प्राइमरी स्टोरेज है। रैम और कैश मेमोरी जो है ये आपके पास प्राइमरी स्टोरेज है। आपके पास जो सीपीयू के बिल्कुल साथ जो आपके पास मेमोरी अटैच है, ये कौन सी कैश मेमोरी है। इसके अलावा आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास हार्ड ड्राइव आ जाती है, और दूसरी ऑफलाइन स्टोरेज। ऑफलाइन स्टोरेज मीन जब आपको जरूरत हो आप उसको यूज कर लेते हैं, नहीं जरूरत आप उसको नहीं इम्प्लीमेंट करते। तो आपके पास सीडी रीड राइटेबल सीडीज हैं, यूएसबी है और टेप ड्राइव्स हैं। ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वेलकम फरा। अच्छा, ये आपके पास जो है कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी की आपके पास जो है कुछ एग्जांपल हैं। इट इंक्लूड्स हार्ड ड्राइव, डीवीडीज, सीडीज, एसडी कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप्स, एसएसडीज, और आपके पास इसमें फ्लॉपी डिस्क आ जाती है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन यूज फॉर डाटा बैकअप और डाटा स्टोरेज एक्सटर्नली, ठीक है। ये आपके पास सेकेंडरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनपुट डिवाइसेस। ये आपके पास जो सेकंड यूनिट था ना, वो यहाँ तक आपका सेकंड यूनिट खत्म हो गया। अब हमने अपने 2 यूनिट्स कवर किए हैं, ठीक है। इस वर्कशॉप के अंदर हम इंशाल्लाह ताला अपना पूरा कोर्स कवर करेंगे। सारे जो आपके कंटेंट्स है आउटलाइन के, वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा ये, ठीक है। और जहां से जो चीज ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अब ये जो आपके पास हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये यूनिट नंबर 3 है, एंड इट इंक्लूड्स इनपुट डिवाइसेस। यूनिट नंबर 3 इंक्लूड इनपुट्स डिवाइसेस। अच्छा जी, अच्छा, आउटलाइन मैं आप लोगों को आज भेज दूंगी। एक्चुअली कल मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, मुझे बिल्कुल मैं माइंड से स्किप हो गया, वो मोबाइल में पास होता भी नहीं है ज्यादा, तो बिल्कुल ही स्किप हो गया। मैं अभी आपको क्लास के बाद इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगी। और दूसरी चीज ये कि हाफिजा हाफिजा प्रेजेंट है आज जी, ये है। अच्छा बेटा, इसको इनको ऐड करें, मोहम्मद नईम को ऐड करें ग्रुप के अंदर। मोहम्मद नईम को ग्रुप में ऐड कर लें ताकि जो भी वहां पर अपडेट्स हो वो इनको भी मिल जाए, ठीक है। ये यहाँ से इनका नंबर नोट कर लें और मोहम्मद नईम को ऐड कर लें, और बुशरा को भी ऐड कर लें, ठीक है। बेटा वो कल किया था ना, तो जो है आज आप इनको प्लीज ऐड कर लें, या अगेन आप इनको लिंक शेयर कर दें। जाहिर जो स्टूडेंट्स कल नहीं कर सके या नहीं थे, तो जो है
अच्छा जी, नहीं भाई ना फिक्र करें आपको ऐड कर लेती हैं। जी जी बेटा ना फिक्र करें। अच्छा जी, चलें हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस। अच्छा बेटा ये सब आप ऐड हो जाएंगे, आप लोग फिक्र ना करें, ठीक है। नहीं फिर ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ पर जो है ये टाइम आप लोगों का है और हम आके किस लिए हायर किए जाते हैं, आप लोगों को करवाने के लिए ना। तो आप लोग जो जिसको भी जो चीज ना समझ आए आप लोग पूछ लें, ठीक है। अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेस पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस, एन इनपुट डिवाइस इज समथिंग यू connect to a computer that sends information into the computer। बेटा आप लोगों को बुक और आपकी आउटलाइन आज मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। वैसे आप लोगों की जो स्लाइड्स है ना वो मोस्टली मैंने आपकी बुक में से बनाई है, ताकि जब आप लोग देख लें, जब आप लोग इसमें से देख लें दफा तो आपको बुक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं आपका जो है आपको सेंड कर दूंगी। हाफिजा बेटा ये जो है आप प्लीज इनका नंबर खुद ऐड कर लें एक दफा, इनको थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इनको ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेस किस लिए यूज होती हैं, पहले मैं जनरल बता देती हूँ कि इनपुट डिवाइस बेसिकली आपके जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। समझ आए। अच्छा, इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस एक ऐसी चीज है जो कि आप करती है आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए, इसके थ्रू आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं अपने कंप्यूटर में, जबकि आउटपुट डिवाइस बेसिकली क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन वापस करती है। जब इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं, अब देखें जब मैं अब ये जो मैं कोई चीज कोई डाटा कंप्यूटर में एंटर कर रही हूँ, इट इज इन द फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है ना। आप तक आ रहे हैं। अब जब ये मेरी जो वॉइस है ये कंप्यूटर सिस्टम में जाएगी, जब ये मेरे कंप्यूटर सिस्टम में जाएगी तो ये एनालॉग सिग्नल जो है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड, जब कंप्यूटर इनको अंडरस्टैंड करेगा तो वो डिजिटल सिग्नल्स हो जाएंगे। लेकिन जब आपको सुनाई देगी वो वापस एनालॉग में कन्वर्ट करके सुनाई देगी। तो इनपुट जो है क्या है, मेरी वॉइस जो इनपुट हो रही है ये इसमें एनालॉग में है, कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस किया, इसको जो है डिजिटल में कन्वर्ट किया, जब वापस आपको आउटपुट जब आपको मिला तो वापस उसी फॉर्म में था जिस फॉर्म में मैंने सेंड किया था। तो ये बेसिकली सिनेरियो होता है इनपुट और आउटपुट का, ठीक है। ये बेसिकली सिनेरियो होता है इनपुट और आउटपुट का। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अलाउ करती हैं कंप्यूटर सिस्टम को कि वो इंटरेक्ट करें आउटसाइड द वर्ल्ड आपके डाटा के साथ, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन इन होना या आउट होना, ठीक है। ये बेसिकली आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का काम है। तो इनपुट डिवाइस बेसिकली ब्रिंग डाटा इनटू द सिस्टम, इनपुट डिवाइस बेसिकली ब्रिंग डाटा इनटू द सिस्टम, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आईओ जहां लिखा हो ना, आईओ, आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आपके पास इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक टैबलेट्स वगैरह आ जाते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो आपके पास डाटा आपके सिस्टम से बाहर आता है उसमें मॉनिटर्स, प्रिंटर, स्पीकर, ये चीजें आ जाती हैं। कीबोर्ड डिवाइसेस, कीबोर्ड डिवाइस क्या है हमारे पास, व्हाट इज अ कीबोर्ड डिवाइस। कीबोर्ड डिवाइस इन और आउट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो आपके पास इनपुट है वो सिस्टम में आना, और आउट का मतलब है कि और आउट का मतलब है आउटपुट आपको मिलना। जी बिल्कुल बेटा, मैं तो कह कह के थक गई हूँ कि लेक्चर पे कंसंट्रेट करें। कीबोर्ड डिवाइसेस, कीबोर्ड डिवाइसेस, कीबोर्ड डिवाइसेस क्या होती है। कीबोर्ड, व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड इज बेसिकली प्राइमरी इनपुट डिवाइस, इट इज वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, दीज आर बेसिकली द प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस जो कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं। सिमिलरली आपके पास एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर है, तो आपके पास कीबोर्ड बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कीबोर्ड इज बेसिकली अ डिपिक्शन ऑफ टाइपराइटर, इट इज कंपोज्ड ऑफ सम बटन्स एंड द
buttons can be used or the keys can be used to create letters, numbers, symbols, and perform additional functions like addition, subtraction. It also includes to some functional keys. It includes keys for escape, tab. तो इसके अंदर क्या है आपके पास नंबर ऑफ कीज है, ठीक है ना, एंड द पर्पस ऑफ ईच की इज इंडिविजुअल और सेपरेट. उसके बाद क्या है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में आपके पास क्या है 8 टाइप्स के कीबोर्ड्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है. मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड है, वर्चुअल कीबोर्ड है, यूएस. अगर किसी ने यहाँ पर अपनी कोई बात की, ग्रुप की बात है, किसी के नंबर लेने देने की बात है, तो मैंने उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करनी. आज नहीं, आज भी जो है ना क्लास में उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करनी. अब अगर मुझे किसी की भी यहाँ पर पर्सनल चैट नजर आई ना शिफ्ट की के कॉम्बिनेशन के साथ या आपके पास इसके अलावा अब जो न्यू हमारे पास जो सिस्टम्स हैं FN के नाम से भी जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा की दी जाती है जो कि हम फंक्शन की के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं. ठीक है, हम फंक्शन की के कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको यूज करते हैं. साइड इशू भी सॉल्व हो जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहें. ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास 38 है, इसमें न्यूमेरिक कीज है. न्यूमेरिक कीज बेसिकली आपके पास जो न्यूमेरिक कीपैड है ये आपके न्यूमेरिकल डाटा को एंटर करने के लिए इजीएस्ट फॉर्मेट सेपरेट कीबोर्ड दे दिया जाता है आपके जो है कंप्लीट कीबोर्ड के साथ ही. ठीक है, न्यूमेरिक कीबोर्ड. ठीक है, ये न्यूमेरिक मोड के अंदर होगा. इट इज इन द इन न्यूमेरिक मोड. आपके पास जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है ये न्यूमेरिक मोड के अंदर आपके पास अवेलेबल होगा. ठीक है, फिर आवाज का प्रॉब्लम हो गया. जो आपकी लेटर्स हैं वो और आपके जो डिजिट्स हैं, ठीक है, A to Z आपके पास है. उसके अलावा 0 to 9 आपके पास आपके ये नंबर्स हैं. और इसके अलावा आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिसमें हैश साइन आ जाता है, परसेंटेज साइन आ जाता है. तो ये तमाम चीजें, इन तमाम कीज का कॉम्बिनेशन जो है अल्फान्यूमेरिक कीज कहलाता है. और ये जो है जो कीज यूज होंगी ये एडिशनल कीज हैं बेसिकली. ये आपके पास जो अल्फान्यूमेरिक की है इट इज बेसिकली एन एडिशनल की. मेरे पास जो है ये स्लाइड शेयर करने का एरर आ रहा है. ये स्लाइड शेयर नहीं हो रही यहाँ पे मेरे पास से. यहाँ से जो है ना स्लाइड्स नहीं मेरे पास से शेयर हो रही. मैं क्लिक कर रही हूँ शेयर हो जाती है, ये तो आ रहा है शेयरिंग, लेकिन यहाँ पर विजिबल नहीं हो रही. ठीक है, ग्रुप में मैंने कल ही सेंड कर दी थी. मैंने आप लोगों को कल ही लेक्चर जो लेक्चर नंबर 2 है मैंने आपको भी सेंड कर दिया था. मैंने आप लोगों को कल ही लेक्चर शेयर कर दिया था. कल मैंने हाफिजा को 2 लेक्चर शेयर किए हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2. मैंने आपको फौरन लेक्चर शेयर किया है क्या ग्रुप में. आप ऐसा करें मुझे भी ग्रुप में जो है ऐड कर लें. इनसे क्या मुझे ग्रुप में ऐड करें, मैं खुद कर दूंगी. मुझे भी ग्रुप में ऐड कर लें, मैं खुद आप लोगों को कर दूंगी. मेरा नंबर ऐड कर लें, यहाँ से मैं लैपटॉप से ऑन हूँ. यहाँ से मैं अपनी तरफ से मैं ट्राई कर रही हूँ कि स्क्रीन शेयर हो जाए. थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज.
ये स्लाइड्स मैंने कल ही शेयर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है स्लाइड नंबर 44 जॉयस्टिक। विजिबल होगी ना स्लाइड, सबको शो हो रही है एलएमएस के ऊपर? एलएमएस पे स्लाइड शो हो रही है? एलएमएस पे स्लाइड शो हो रही है? किसी को भी नहीं हो रही? अच्छा, मैं इसको दोबारा करती हूँ रिफ्रेश, हालांकि मेरी तरफ से कोई। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है that is consisting of a stick. ठीक है? It also includes device on its base and it records its angle or direction according to device that can be controlled. ठीक है ना? आपके पास जो डिवाइस है वो इसको कंट्रोल कर रही है, एक्सिस को, एंगल को। जॉयस्टिक बेसिकली एक कंट्रोल कॉलम है, इसके थ्रू हम जो है अपनी विजुअल कंट्रोल करते हैं, जिस तरह से वायरलेस कंट्रोल कर सकते हैं, और वायर्स के थ्रू भी हमारे पास ये कनेक्टेड होता है। बेसिकली हमारे पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वीडियो गेम्स में इनमें यूज होता है। स्लाइड नंबर 45 है, ये देखेंगे आपने सेक्टर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास जो है वीडियो गेम्स होंगी, विजुअल वीडियो गेम्स, उसका डिस्प्ले नजर आता होगा या मॉनिटर पे आप जो वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, इस जॉयस्टिक की मदद से आपके जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जॉयस्टिक की मदद से क्या है विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। कुछ हमारे पास वीडियो गेम्स इस टाइप के होते हैं जिसमें ये आपके पास स्लाइड नंबर 46 के ऊपर है। अच्छा जी, पर आपको पहले जो है शो, आप मुझे बताएं स्लाइड्स पहले शो हो रही थी? पर आप मुझे बताएं पहले स्लाइड शो हो? मैंने सिर्फ फरा से पूछा है, मुझे ये बताएं। अगर फरा को हो रही है तो इसका मतलब है आप सबको भी होनी चाहिए। अब हो रही है ना? अब तसल्ली से बैठे, ठीक है, अब हो रही है ना सबको? अब तो सबको हो रही है ना? अब तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहते हैं तो मैं दोबारा से जो है वो इशू है जिसको जो भी मसला है, मैं इस कमांड कंप्यूटर पे और कंट्रोल करते हैं मूवमेंट्स थ्रू कर्सर और पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे हमारी जो पॉइंटर है हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होता है, ठीक है, उसकी मूवमेंट हम कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे साइड नंबर 48 पर देखिए माउस जो है वो, ये जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया है मैंने, ये आपको जो है ये बेसिकली माउस है, ये पहले सिस्टम में यूज होता है, अभी हम इसको एक्स्ट्रा एज अ पेरिफेरल डिवाइस। नाउ वी हैव स्लाइड नंबर 49 लाइट फैन। लाइट फैन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है आपके पास लाइट सेंसिटिव फॉर्म के अंदर। ये बेसिकली कैसे हमें प्रोवाइड करता है लाइट फैन, ठीक है। ये अलाउ करता है यूजर को कि वो अपने जो ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर उसको ड्रॉप, उसको जो है पॉइंट कर सके। इसी वे में हम बेसिकली हम इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है अपनी वो कैसे देते हैं, इस लाइट फैन के थ्रू देते हैं। और लेकिन इसको पॉइंट करने एक चीज की जरूरत होती है, वो है एक्यूरेसी। हमें जो पॉइंट करना होता है स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट, दैट मस्ट बी एक्यूरेट। ये आपको साइड नंबर 50 के ऊपर हो रहा है। इसके अंदर क्या है कि जो है ये लेडीज के अंदर ये पॉइंट कर रही हैं अपने डिवाइस को अपने लाइट पेन के थ्रू क्या है एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर आपने जो है इसको टच करना है, जिस पॉइंट को आपने एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये एक्यूरेट होती है। ये हमारे पास एक और डिवाइस है,
इसके अंदर भी आप जो है इनपुट माउस के थ्रू भी दे सकते हैं, अपने लाइट पेन के थ्रू भी दे सकते हैं, टच के थ्रू भी आपको ये अप्लाई करता है। नाउ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि रिसीव करती है एनालॉग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि साउंड है, लाइट है, और रिकॉर्ड करती है इसको डिजिटल फॉर्म के अंदर। डिजिटाइजर क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट कैन रिसीव सिग्नल्स इन एनालॉग and save the form in save the information in digital form. Usually information जो आपके किसी फाइल के अंदर स्टोर होती है कंप्यूटर डिवाइस में, तो इस डिजिटाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल कैमरा एक डिजिटाइजर है। इसमें होता क्या है कि लाइट एंटर होती है थ्रू द कैमरा लेंस, थ्रू द डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं दोबारा बता देती हूँ। आपके पास एक ऐसी वॉइस है, सॉरी एक ऐसी डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आपके एनालॉग सिग्नल को इनपुट करती है और आपकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर अंदर वो आपकी डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? अच्छा ठीक है, शुक्र है। अच्छा जी, है आपके पास एक डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल के अंदर करती है। अब आपके पास डिजिटल कैमरा, ये क्या करता है? लाइट एंटर होती है कैमरा लेंस के थ्रू, और आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है कैमरे के अंदर वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर कर देता है आपके इमेज फाइल, और जब आपको फाइल कहीं ट्रांसफर करनी होती है या प्रिंट करनी होती है तो आपको वो देता है जिस फॉर्म के अंदर आप उसको सेंड करते हैं। अच्छा, अब देखिए होता क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है, अच्छा अब स्क्रीन भी शो हो रही है, ये भी देख लेना। अच्छा होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप के ऊपर, अब जैसे आपको मैंने स्लाइड शेयर की है या मैंने कोई इमेज शेयर की है, मेरी तरफ से स्लाइड शेयर हुई पीपीटी में, पावर पॉइंट, इमेज शेयर हुआ वो होगा जेपीजी फॉर्म, जेपैक के अंदर होगा। अब जब मेरी तरफ से वो गया है इमेज फॉर्म के अंदर, जब वो सेंड हो रहा है, सेंड होने के टाइम पे वो डिजिटल इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन जब वो आपको रिसीव होगा उसको अगेन जो है इमेज फॉर्म के अंदर या के अंदर जो है आपको वो वापस रिसीव होगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, अच्छा स्लाइड शो हो रही है हमारे पास जो है स्लाइड नंबर 53 के ऊपर, ये एक डिजिटाइजर डिवाइस है जो कि हमारे जो है इमेज हमारे पास जो ड्रॉ हो रहा है वो हमारे पास इमेज फॉर्म जेपैक फॉर्म के अंदर, लेकिन जो आपके पास कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होगी दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म। ठीक है, देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है जो कि अलाउ करती है आपके यूजर को कि वो डाटा जो इनपुट करेंगे वो हमारे कंप्यूटर में वॉइस के थ्रू, या स्पीच है ना, तो डाटा जो इनपुट होगा वो वॉइस के थ्रू होगा, देन इस ह्यूमन वॉइस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा टेक्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो इनपुट आती है वो किस फॉर्म में आएगी? हमारे पास वॉइस की फॉर्म में। वॉइस सिग्नल होते हैं, they are analog signals, ठीक है, they can be converted into word and text। अब देखो आपके पास अक्सर ऐसे जो है यूजर्स होंगे जिन्होंने अपने मोबाइल के ऊपर लाइक आई थिंक गूगल प्ले है के नाम से है, वहां पे माइक सा बना होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन के ऊपर 55 नंबर जो है स्लाइड है। यहाँ पर देखिए, आप जब अपनी डिवाइस के सामने जब आप बोलते हैं तो वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के बाद आपको वर्ड्स के अंदर डिस्प्ले होता है, और आप वो जो है इवन जो डिवाइस के अंदर से वर्ड के बोलने की आपको आवाज भी आती है। ठीक है ना, आप जो चीज बोल रहे हैं वो टेक्स्ट के अंदर आपको टेक्स्ट में लिखी हुई भी नजर आएगी और आपको वॉइस के सूरत में भी आउटपुट मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस होती है। ठीक है, जो आपके वॉइस को, ह्यूमन वॉइस को वर्ड में चेक करती है और टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो हमारे पास है, ये जो अब न्यू सिस्टम्स आए हैं, जो लैपटॉप्स हैं,
स्पेशली उन लोगों को पता होगा जिनको अब ये गवर्नमेंट की तरफ से जो लैपटॉप्स मिले हैं, तो उसके अंदर एक जो है ये एक फीचर इम्प्लीमेंट है, आई थिंक कोरेना के नाम से है। उसके साथ आप बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे फेस टू फेस आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अब इस तरह जो है ये फीचर्स इम्प्लीमेंट हो गए हैं, और ये फीचर बेसिकली उन लोगों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है जो जिनको किसी टाइप की कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो डिसेबल लोग हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। दो टाइप्स हैं, सिंगल वर्ड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, कंटिन्यूअस टाइप ऑफ वर्ड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। जो सिंगल वर्ड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, इसके अंदर हमारी जो डिवाइस है, जो हमारा सिस्टम एट ए टाइम सिर्फ एक वर्ड को रिकॉग्नाइज करेगा, लाइक ओके, हेलो, यस, नो, ठीक है ना, इस टाइप के एक सिंगल वर्ड्स। उसके अलावा कंटिन्यूअस है कि आपका पूरा सेंटेंस रिकॉग्नाइज करेगी, पूरा वर्ड होगा, पूरा सेंटेंस होगा, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेगी। फॉर एग्जांपल, हेलो, हाउ आर यू। Then we have slide number 57, use of speech recognition system. Then we have use of speech recognition system. Speech recognition system जो है स्पेशली हेल्पफुल है डिसेबल पर्सन के लिए, उन लोगों के लिए जो कि लिख नहीं सकते, जिनको जो है कोई और प्रॉब्लम है, लाइक जैसे कोई सिंगल वर्ड आपके पास ओके कहा है, ठीक है ना, अगर मैं कहती हूँ यस आई एम फाइन, तो उसके अंदर से वो यस को कैरी कर लेगा या फाइन को कैरी कर लेगा, ठीक है ना, किसी एक भी वर्ड को रिकॉग्नाइज कर लेगा आपकी डिवाइस। लेकिन जो आपके पास कंटिन्यूस होगा वो पूरे के पूरे यस आई एम फाइन, इसको पूरे के पूरे सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही, लाइक हेलो, हाय। अच्छा, उसके बाद यूजेस हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो है स्पेशली हेल्पफुल है डिसेबल पर्सन के लिए जो कि लिख नहीं सकते। ये हेल्प करते हैं उन लोगों को जो कि कंफर्ट फील करते हैं स्पीक में रादर देन राइट। आपने अक्सर व्हाट्सएप पे चैट की होगी, तो कुछ लोग हैं आपको जो आंसर देते हैं वो जो है ऑडियो में आता है, आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग में आता है। तो ऐसे लोग जो कंफर्ट फील करते हैं वॉइस की सूरत में आउटपुट इनपुट में, तो उनके लिए जो है ये सिस्टम ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये फैसिलिटेट करता है यूजर को कि वो अगर किसी सिचुएशन में वो लॉन्ग टेक्स्ट नहीं टाइप कर सकते, वो एडिट नहीं कर सकते कुछ, तो उन यूजर को ये हेल्प करता है, या जो बिजी हैं तो उन यूजर को जो है ये शॉर्ट टाइप में डाटा ट्रांसफर जो है वो उनको उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। देन वी हैव स्लाइड नंबर 58, डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन, डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो डिवाइसेस हैं वो है इमेज स्कैनर। इमेज, ये मैंने आपकी जो है साइट मोस्टली आपकी बुक से मैंने कॉपी की है, ठीक है, ताकि आप लोगों को उसमें देख के हम जितने भी डिफरेंट सोर्सेज पे जाते हैं तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैंने इस की बुक से कॉपी की है ताकि जब आप बुक को देखें तो आपको बिल्कुल कोई नहीं चीज ना लगे, ठीक है। इमेज स्कैनर क्या है? इमेज स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इमेज स्कैनर ट्रांसलेट करता है डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में और स्टोर करता है फिर उस जो है डॉक्यूमेंट को आपके कंप्यूटर सिस्टम में। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और जब इनको हमारा इनपुट ये जो इनपुट आपने किया है, हमें जब आउटपुट चाहिए होता है तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें ये वापस प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर हमारा जो आउटपुट है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर जो है बेसिकली एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है, जिसके ऊपर ग्लास शीट लगी होती है। फ्लैट बेड स्कैनर जो है ये इसको हम डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर जो है ये क्या करता है, इसकी जो ग्लास शीट है इसके ऊपर हम पेपर को रखते हैं, लाइट सोर्स है वो इसके ऊपर मूव करती है, और जब तक लाइट सोर्स में मूव करती है उस वक्त तक इसका मतलब है कि स्कैनिंग का प्रोसेस चल रहा है, और ये उस वक्त तक जो है प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है जब तक सारी लाइंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। स्लाइड नंबर 60 के ऊपर मैंने ये जो स्कैनर है फ्लैट बेड स्कैनर, इसकी डायग्राम भी जो है शो की हुई है। स्लाइड नंबर 60 के ऊपर फ्लैट बेड स्कैनर है, इसकी जो है ये पेपर इसके ऊपर रखा हुआ है ग्लास शीट के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, आवाज आ रही है सबको? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
अच्छा ठीक है, थैंक यू फॉर अपडेट। सही, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। हैंड हेल्ड स्कैनर जो है ये हैंड हेल्ड स्कैनर की तरह ही काम करता है, और जो इसका काम है वो क्या है, एक मैनुअली ये हमारे एक सिंगल यूजर के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रोडक्ट स्कैन करते हैं तो स्कैनर उसको स्लोली ड्रैग किया जाता है लाइट के, इसके जो ऊपर लाइट बीम जो है ये हम अपनी जो है इसकी जो लाइट बीम है ये हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर या हम अपनी जो है डॉक्यूमेंट उसके ऊपर हम प्लेस करते हैं, और लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारे पास स्लो प्रोसेस है, इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट एट ए टाइम प्रिंट नहीं होता। हम जहाँ पर इसकी लाइट मूव करेंगे वहीं पर ही हमारा जो है वही सेक्शन जो है वो स्कैन होगा, ठीक है। उसके बाद है OCR। OCR होता है, OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पर आवाज नहीं आ रही ना, वो अपना रिफ्रेश करें ब्राउजर, ठीक है, क्योंकि काफी देर लोगों को आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि मेरी तरफ से वॉइस स्टेशन नहीं है। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है ये हमारे पास एक कैरेक्टर रीडर डिवाइस है। ये हमारे पास एक कैरेक्टर रीडर डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बेसिकली हमारे पास एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है। इस ये क्या करता है, सबसे पहले स्कैन करता है इमेज को और डॉक्यूमेंट को, देन कन्वर्ट करता है इस इमेज को आस्की टेक्स्ट में। आस्की टेक्स्ट बेसिकली हमारे पास हर एक जो कैरेक्टर है या लेटर है उसके अगेंस्ट कोड प्रोवाइड करता है, इसलिए हमारे पास कोड होता है। तो कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है आस्की टेक्स्ट को एज अ लेटर नंबर स्पेशल कैरेक्टर। तो OCR बेसिकली हमारे पास तो क्या OCR बेसिकली हमारे पास एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस है जो कि यूज करती है हमारे इमेजेस को स्कैन करने में। अक्सर देखें आप लोग कोई जो है अपने कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहां पर आपको कोई कैप्चा वर्ड्स दिए जाते हैं कि ये टाइप करें या फिर नंबर्स टाइप करें, या फिर समटाइम लिखा होता है आई एम नॉट अ रोबोट, और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि माउंटेन्स जो है इसमें आप वो टाइप करें। बेसिकली इन करेक्ट इन इमेजेस के पीछे ना आस्की कैरेक्टर्स होते हैं, कोड्स होते हैं, ठीक है ना, ये हिडन कोड्स होते हैं जो कि यूजर की प्राइवेसी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। ये देखें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपके पास जो है ये डिवाइस है, ये आपके पास स्लाइड नंबर 64 पे है। उसके बाद है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर की कैपेबिलिटी क्या है कि प्री मेंशन्ड मार्क्स को जो है बेशक आपने जो पेंसिल से उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर स्पेशली हेल्पफुल है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। आपने देखा होगा शीट दी जाती है ऑब्जेक्टिव्स के लिए और कहा जाता है कि इसको सर्कल्स में फिल करें। तो बेसिकली हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वो OMR के थ्रू होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू होता है। इसमें प्रिंटेड आंसर शीट जो है फीड कर दी जाती है हमें कंप्यूटर में, और फिर उसको स्कैन करके रिजल्ट फाइंड किया जाता है। स्लाइड नंबर 66 के ऊपर जो है ये इमेजेस का शो हो रहा है, ठीक है। स्लाइड नंबर 66 के ऊपर इसका इमेज जो है वो आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास है स्लाइड नंबर 67। स्लाइड नंबर 67 के अंदर देखें बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ये नॉर्मली यूज होती है शॉप्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में। ये डिवाइस जो है इलेक्ट्रॉनिक फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं जो कि रीड करते हैं बारकोड। तो बारकोड बेसिकली लाइंस होती हैं, थिक लाइंस होती हैं, और हर लाइन के पीछे कोई कोड लिखा हुआ होता है। ये स्लाइड नंबर 68 के ऊपर देखना आपको ये इमेज से आपको पता चल जाएगा कि आप जब कोई जो है चीज ले जाते हैं मार्केट में, वहाँ पर बेसिकली आपको जो प्राइसेस हैं या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन उस प्रोडक्ट की, वो इस बारकोड को स्कैन करते हैं, वो सारी उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो इस कोड के पीछे इंफॉर्मेशन होती है और हर चीज की जो है वो डिफरेंट होगी। उसके बाद है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी एक इनपुट डिवाइस है, ये यूज करती है आपके कैरेक्टर्स को इनकोड करने के लिए। इनकोड करने का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको हाइड कर दिया जाता है। MICR बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है फुल अल्फा न्यूमेरिक रिकॉग्निशन ऑफ किसी भी प्रिंटेड और हैंड रिटन कैरेक्टर्स की। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बेटा यही तो इशू मैं आपको बता रही थी कि मुझे भी ये प्रॉब्लम
हुआ था, मुझे समझ नहीं आया कि ऑटो म्यूट हो रहा है, कभी आप स्क्रीन ही शेयर हो रही है, हालांकि देखें स्क्रीन तो मेरे पास अभी शेयर हो रही है। तो ये आज तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको ही नहीं बाकी वर्कशॉप से भी है। तो जो है थोड़ा सा कर लें आप लोग, इसको देखिएगा, फिर इस लेक्चर में जो भी चीज ना समझ आई वो आप लोगों को मुझे कल, अब कल तो ऑफ है, सैटरडे वाले लेक्चर में बताइएगा। बाद हमारे ये MICR है बेसिकली, ये क्या है, ये आपके पास कन्वर्ट करता है इमेज को मशीन रीडेबल कैरेक्टर, वही जो अभी आपको एग्जांपल दी थी लाइक आई एम नॉट रोबोट वाली, तो ये बेसिकली हिडन कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल जो है ये देखें आपके पास स्लाइड नंबर 70 के ऊपर ये कोड लिखा हुआ है। इस कोड के पीछे कुछ हिडन कैरेक्टर्स हैं जो कि जो है इसकी दिया हुआ है यहाँ पर, इसके डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज के लिए और सिक्योरिटी के लिए होता है। फिर है ECR, ECR स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो कि यूज करती है स्कैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, जैसे वीजा कार्ड हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जो है यूज करता है मेमोरी कार्ड, आपका ATM डेबिट कार्ड और आपका वीजा कार्ड। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो कहीं आपने अगर पेमेंट करनी है तो कार्ड के थ्रू करते हैं। क्या आप कहीं पेमेंट करते हैं तो कार्ड के थ्रू करते हैं। कार्ड में क्या होता है कि एक जो है ब्लैक कलर की जो एक बार्स की लगी होती है, ब्लैक स्ट्रिप होती है, उसको वाइप किया जाता है इस मशीन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके कार्ड को रिकॉग्नाइज करती है, फिर आप जो पासवर्ड बताएंगे उसके थ्रू आपके अकाउंट को एक्सेस कर लिया जाता है। ठीक है, हम यूज करते हैं। उसके अलावा आपके स्लाइड नंबर 73 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जी बराबर वैसे ये हमारे पास सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आप जो पूछ लीजिएगा। विजन इनपुट सिस्टम क्या है? लेटेस्ट इनपुट डिवाइस है। विजन इनपुट सिस्टम लेटेस्ट इनपुट डिवाइस है। इसकी करती क्या है? ये आपकी जो है इमेज, कोई भी विजन, उसको जो उसकी रेंज में होगा, डिवाइस की रेंज में, उसको कैप्चर करती है। ठीक है, उसको कैप्चर करेगी, उसके बाद जो उसकी डिटेल्स हैं वो हमें ब्रीफ करती है। ये स्पेशली यूज होता है इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखें इसकी एग्जांपल देखें स्लाइड नंबर 74 पे कि इनपुट है, एक इमेज है, एक बाउल है, उसके अंदर फ्रूट्स हैं। तो जब इस सेंसिंग डिवाइसेस को सेंस करेगी, सेंस कर लिया डिवाइस ने, इंटरप्रेटिंग डिवाइस ने इसको इंटरप्रेट किया, चेक किया कि क्या चीजें, क्या सोर्सेज हैं, उसके बाद आउटपुट आएगा वो टेक्स्ट फॉर्म में होगा कि बेसिकली इमेज जो है वो इस चीज को ब्रीफ कर रहा है। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसको आज आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स थे, काफी बल्कि प्रॉब्लम्स किया आप लोगों ने। आप लोग इसको अच्छी तरह एक दफा पढ़ लीजिएगा, जो पॉइंट ना समझ आए आप मुझे सैटरडे को बताइएगा, फिर हम इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।